हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मौसम काफ़ी अच्छा है, सुबह से ही बारिश हो रही है। मुझे आज जाना है आमी कैंटीन ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, पर अभी बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं। आज सुबह की शुरुआत की मैंने एक कप चाय के साथ और फिर बनाई मैंने अपनी शॉपिंग लिस्ट। शॉपिंग जाने से पहले मैं अपनी एक लिस्ट ज़रूर तैयार करती हूँ ताकि कोई भी मेरा सामान है वो छूट ना जाए। इम्पोर्टेंट चीज़ों के लिए मैं इस तरीके की एक डायरी मेंटेन करती हूँ। इसी में मैंने अपनी ग्रोसरी शॉपिंग लिस्ट बनाई हुई है, जिसे मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ। ये लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देती हूँ। ये लिस्ट कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे चेंज कर सकते हैं। इसमें मोस्टली वही आइटम्स हैं जो हमारी कैंटीन में अवेलेबल होते हैं। बाकी सामान जो मेरा कुछ छूट जाता है वो मैं सेम डे पर या तो विशाल मेगा मार्ट से या किसी किराना स्टोर से ख़रीद लेती हूँ। 2-3 मंथ्स की शॉपिंग मुझे एक ही बार करनी होती है। अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो आपको इस लिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जेप्टो ब्लिंकिट की फैसिलिटी अवेलेबल है। हम लोग रिमोट एरियाज़ में हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। ये लिस्ट कोई फाइनल लिस्ट नहीं है, आप अपनी फैमिली नीड्स के अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास किड्स हैं तो आप किड्स का एक डिफरेंट सेक्शन बना के उनके डेली नीड्स के आइटम भी मेंशन कर सकते हैं। लिस्ट बनाने से पहले मैं अपने किचन के कंटेनर्स चेक करती हूँ कि मेरा कौन सा आइटम है वो ख़त्म हो गया है, मुझे कितनी क्वांटिटी में चाहिए है। उसके बाद मैं इस लिस्ट को एक बार गो थ्रू करती हूँ। कुछ चीज़ें मेरी छूट जाती हैं, मैं उनको अपडेट कर लेती हूँ। या फिर कभी ऐसा होता है कि हम रैंडम कोई काम कर रहे होते हैं या हमें कोई चीज़ याद आ जाती है, तो मैं उसे मोबाइल में नोट्स वाले फ़ोल्डर में उन चीज़ को ऐड कर लेती हूँ और हमारी लिस्ट बन के तैयार है। कैंटीन से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद उसी शाम को मैंने सारा सामान है उसे एक टेबल पर डिस्प्ले किया और हर आइटम को सेग्रीगेट करके रखा। इससे ये आसान हो जाता है कि कौन सा सामान कौन से ड्रॉर में जाएगा और उसका ऑर्गेनाइजेशन इजी हो जाता है। घर को अगर क्लटर फ्री रखना है तो आज का काम हमें आज ही करना होगा। अगर हम किसी भी काम को कल पर छोड़ देते हैं तो चीज़ें पाइलअप होना स्टार्ट हो जाती हैं। आदतें हम एक दिन में नहीं बदल पाते हैं, उन्हें हमें टाइम लगता है। धीरे धीरे हम चीज़ों को सीखते हैं। मैं भी सीख ही रही हूँ। पहले मैं चीज़ों को कल पर टाल देती थी, पर अब से कुछ महीनों से मैं भी कोशिश करती हूँ कि आज का काम मैं आज ही ख़त्म कर दूँ। और आप मेरा यकीन माने, जितना आप ऑर्गेनाइज रहेंगे उतना ही आपका मन खुश रहेगा। और एक बार जब आपकी आदत बन जाएगी तो आप अपनी आदतों को फिर इंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी के साथ मैंने अपने जितने भी डिटर्जेंट्स थे उनको एक कोने में लगाया। जो मेरे जूस थे, टोमेटो सॉस हैं, जो चीज़ें मेरी फ्रिज में जानी हैं उनको मैंने एक कॉर्नर में लगा लिया है। जितने भी मेरे स्नैक्स हैं, नमकीन बिस्किट हैं, नूडल्स हैं, उनको एक तरीके से मैंने रखा। जो पूजा का सामान है उसको एक जगह में लगाया। जितने हमारे मसाले होते हैं उनको रखने से पहले आप उनकी एक्सपायरी डेट है वो चेक कर लें। अगर उनकी नियर बाई एक्सपायरी डेट है तो आप एक हाइलाइटर से या मार्कर से उसको मेंशन कर लें। उसके फ्रंट जो है वहाँ पे उसको लेबलिंग कर लें, ताकि आपको पता रहे कि आने वाले कुछ महीनों में ये एक्सपायर हो जाएगा। आप उस एक्सपायर होने से पहले ही यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है, मैं ज़्यादा सामान तो खोलूँगी नहीं। जिस सामान की मुझे जब ज़रूरत होगी तभी मैं उन पैकेट्स को ओपन करूँगी। और मानसून में तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ही है, जैसे कि जहाँ पे भी हमें सामान को स्टोर करना है उन हमें कबर्ड्स को, जो भी हमारी वार्डरोब्स हैं, ड्रॉर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे से क्लीन कर लें। क्योंकि इस मौसम में टर्माइट्स, इंसेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्पेशली खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं उनको तो बहुत आसानी से ख़राब कर देते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक अच्छा वैक्यूम सीलिंग मशीन ले लीजिएगा। जब भी आप कोई भी पैकेट ओपन करते हैं तो काफ़ी ऐसे सामान होते हैं जो हमारे बच जाते हैं, स्पेशली जो रेड चिली पाउडर हैं, हल्दी पाउडर हैं, जितने भी हमारे मसाले होते हैं वो एकदम से हम सारा यूज़ नहीं कर पाते। तो उस मशीन की हेल्प से हम उसे सील करके वो स्टोर कर पाएंगे और हर चीज़ को हम ख़राब होने से भी बचा पाएंगे। एक एक करके हमने अपना पूरा सामान है वो डिस्प्ले कर लिया है। अब बारी है इस सामान को अच्छे से स्टोर करने की। अब एक एक करके हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे लॉन्ड्री से रिलेटेड जितने भी हमारे आइटम्स हैं, बाथरूम एसेंशियल्स हैं, जितने भी हमारे क्लीनर्स होंगे उन सबको हम एक जगह स्टोर करेंगे। मैंने तो एक अलग से ड्रॉअर इनके लिए आइडेंटिफाई कर रखा है, जिसे मैं आज कैंटीन जाने से पहले पूरा क्लीन करके रख के गई हूँ। बस अब मुझे इन सारे सामान को उसमें स्टोर कर देना है। ये जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं इनको अगर आप एक अलग ड्रॉअर में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले मैं सभी चीज़ों को एक ही जगह स्टोर कर देती थी,
पर विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया है, अगर हम किसी भी सामान को काफ़ी दिनों तक यूज़ नहीं कर पाते हैं, जो हमारे स्नैक्स होते हैं उनमें इनकी फ्रेगरेंस ऐड हो जाती है। हमने ड्रॉर्स को साफ़ करके इसमें लगा दिया है एक ब्राउन पेपर। आप किसी भी तरीके का पेपर लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं। फिर अब इसमें सामान रखना स्टार्ट करते हैं। सामान हमें इस तरीके से रखना है ताकि हमें ढूंढने में परेशानी ना हो। कोई भी सामान किसी चीज़ के पीछे नहीं छुपा होना चाहिए। काफ़ी बार हम देखते हैं कि जिनके घरों में बच्चे होते हैं वो एक सामान निकालने के लिए पूरा सामान है वो गिरा देते हैं। तो हमारा डिस्प्ले इसी तरीके से करना है कि इवन छोटा बच्चा भी इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा सामान हमारा कहाँ रखा है। और जब हम घर में ना भी रहें तो कोई भी फैमिली मेम्बर है वो उसको इजीली एक्सेस कर पाए। मेरे घर में तो मैं अकेली हूँ, तो अपने अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ, तो मुझे उतना मुश्किल नहीं होता है चीज़ों को ढूंढने में। अपने तरीके से रखी हुई चीज़ें आप इजीली फाइंड कर पाते हैं। जब भी मेरा कोई भी बाथरूम से रिलेटेड हैं, हैंड वॉश हैं, कोई भी सामान मेरा ख़त्म हो जाता है तो मैं यहाँ से कोई भी पैकेट निकाल कर उसको रिफ़िल कर लेती हूँ बॉटल्स को। फिर से टाइटली पैक करके मैं यहीं पे प्लेस कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम मुझे उनको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। डिश वॉश बार हैं उनको मैं सबसे आगे रखती हूँ ताकि जब मैं घर में ना रहूँ तो दीदी को उनको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। हमारे घरों में यूज होने वाले जितने भी स्प्रे हैं, जो रूम फ्रेशनर्स हैं, रेडिट हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट हैं, उनके लिए भी आप एक अलग से ड्रॉर बना लें। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उन्हें ऐसी जगह पर रखें जो बच्चों के हाथ ना लग पाएँ, वो इजीली उनको एक्सेस ना कर पाएँ। मैं इन सब चीज़ों को भी डिटर्जेंट और फिनाइल के साथ ही स्टोर करती हूँ क्योंकि मेरे घर में बच्चे नहीं हैं तो मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं होती है। अगर घर में बच्चे हैं तो आप इन हार्मफुल केमिकल्स को, जो हमारी बाथरूम में सबसे ऊपर वाली रैक होती है जहाँ पर उनका हाथ ना पहुँच पाए, आप उनको वहाँ पर भी आप प्लेस कर सकते हैं। इतना सामान आप देखकर सोच रहे होंगे कि ये मंथली ग्रोसरी है क्या? नहीं, ये मैंने 3 महीने के लिए परचेज़ कर ली है क्योंकि अगले 3 महीने मैं कैंटीन नहीं जा पाऊँगी। अब बारी है खाने पीने के सामान को ऑर्गेनाइज़ करने की। आप देख सकते हो कि हम चीज़ों को जब सेग्रीगेट कर देते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। सब चीज़ें हमारी आँखों के सामने होती हैं कि कौन सी चीज़ें हमें कहाँ रखनी है। पहले मुझे नहीं लगा था कि मैं आज ये शाम को पूरा काम कर पाऊँगी, पर थोड़ा मुझे टाइम तो लगा। रात के मुझे 10-11 बज गए थे इस सारे सामान को लगाते लगाते। पर टाइम इसलिए भी लगता है कि मुझे वीडियो शूट करना होता है, पर होपफुली ये काम मैंने पूरा ख़त्म कर दिया है। किचन आइटम्स को भी मैं 2 सेगमेंट में डिवाइड करूँगी। इसके लिए मैंने 2 पार्टीशन वाला एक ड्रॉर है उसको सिलेक्ट किया है। ऊपर वाले में मैं रखूँगी पूरा खाने पीने का सामान, जो नमकीन है, बिस्किट हैं, जितने भी मेरे स्नैक्स हैं। नीचे वाले में मैं रखूँगी मेरे गरम मसाले, जितने भी पाउडर्स हैं, जितने अचार हैं, जो भी रिफ़ाइंड ऑयल हैं, जो भी चीज़ें हैं जो लीक कर सकती हैं, उस तरीके का सामान मैं नीचे वाले ड्रॉर में रखूँगी। किचन आइटम्स को भी मैं इस तरीके के ड्रॉर्स में ही स्टोर करूँगी। यूँ तो किचन काफ़ी बड़ी है, उसमें स्टोरेज स्पेस भी काफ़ी है, पर उसको आप लिमिटेड ही यूज़ कर पाएंगे क्योंकि एक तो पहाड़ों में बारिश बहुत ज़्यादा है। बारिश की वजह से वहाँ पर फंगस लगी रहती है, तो मानसून के सीज़न में तो आप किचन का यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो भी किचन में सामान रखा होता है उसको हमें ऑलरेडी खाली करके कहीं और स्टोर करना है, या तो हमें प्लास्टिक के बास्केट्स लेनी होती हैं उसमें स्टोर करते हैं, या इस तरीके के हम ड्रॉर्स का यूज़ करते हैं। इसी तरीके का हाल हमारा वार्डरोब्स का है, कपड़ों में भी फंगस लग जाती है। तभी मेरे पास लिमिटेड स्पेस होता है चीज़ों को स्टोर करने का, और अगर इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रखूँगी तो ये मेरे लिए ही मुश्किल होगी। मैंने अभी तो नमकीन एंड बिस्किट की एक्सपायरी डेट है उसको चेक कर लिया है, अभी तो उसकी नियर बाई एक्सपायरी नहीं है। इन केस अगर होती तो मैं उन चीज़ों के ऊपर ही मेंशन कर लेती और उन्हें सबसे पहले मैं यूज करती। अगर आपने अपना कोई सामान जैसे राइस हैं या व्हीट फ्लावर है या किसी भी तरीके के ग्रेन्स हैं उनको खोल लिया है और आपको लग रहा है कि क्वांटिटी ज़्यादा है, वो ख़राब भी हो सकता है, तो पारद टिकड़ी करके एक वाइट कलर की टैबलेट आती है, या तो उसको आप किसी कपड़े में बांधकर या किसी पेपर में लपेट के या तो आप वार्डरोब में रख दें, या जिस भी कंटेनर में आप राइस स्टोर कर सकते हैं उसमें डाल दें। वो चीज़ें हमेशा आपकी सेफ़ रहेंगी। राइस के कंटेनर में तो मैं हमेशा पारद टिकड़ी ही रखती हूँ, हो सकेगा तो मैं इस वार्डरोब में भी रखूँगी। और जितने भी हमारे ऑयल के पाउचेज़ हैं, अगर आपकी बोतल्स एम्प्टी हो गई हैं तो आप उन्हें यूज कर लें, वरना वो लीक कर सकते हैं। अब बारी आती है पूजा के सामान को ऑर्गेनाइज करने की। इसके लिए तो हमारे घरों में एक अलग जगह होनी ही चाहिए।
अगर आपके घर में मंदिर है तो आप उसके ड्रॉर में भी इसको स्टोर कर सकते हैं। मेरा मेडिटेशन कॉर्नर है, उसमें जो मेरा टेबल लगा हुआ है उसी में मैं एक तरीके का ये एक ड्रॉर है वो खाली कर लेती हूँ और इसी चीज़ के लिए यूज करती हूँ। बारिश के मौसम में तो घर को फ्रेगरेंस देने के लिए इनकी अब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने इन्हें अभी ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदा है क्योंकि दिन में 2 या 3 बार तो ये यूज होते ही हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में जो नॉइस आ रहा है वो तेज़ बारिश की वजह से है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है, अभी रात में भी है। अगर बारिश ज़्यादा तेज़ हुई तो मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर है वो कल सुबह ही कर पाऊँगी। अब इस बार मुझे कैंटीन में दिख गई ये पोलो, इसे मैंने बचपन में खाया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। तो आज पहली बार जो कैंटीन में देखा तो मैंने इसे उठा लिया और कोई अलग तरीके के माउथ फ्रेशनर नहीं लिए हैं। माउथ फ्रेशनर को तो आप आते ही स्टोर कर लें क्योंकि इस सीज़न में तो अगर आप ज़्यादा लंबे टाइम तक जो माउथ फ्रेशनर हैं उनको स्टोर करेंगे तो उनमें भी मॉइस्चर आसानी से आ जाता है और ख़राब हो जाते हैं। चॉकलेट्स और माउथ फ्रेशनर हैं उनको एक बॉक्स तो मैं अपने बेड साइड टेबल पर रखती हूँ और जो दूसरा बॉक्स है उसे मैं लिविंग रूम में जो कॉफ़ी टेबल है उस पर रखती हूँ। बारी आती है फ्रिज के ऑर्गेनाइजेशन की। जूस तो मैं हमेशा गेस्ट के लिए ही रखती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो चाय को और कॉफ़ी को अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए ही फिर एक जूस ही एक ऐसा ऑप्शन रहता है जिन्हें आप सर्व कर सकते हैं। उसको मैंने क्लीन करके फिर एक सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया है। अब बारी आती है बस जूस को इसमें रखने की। जो हमारा रूह अफ़ज़ा है उसको हम फ्रिज में स्टोर ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हम रूह अफ़ज़ा को लंबे टाइम तक फ्रिज में रखते हैं तो उसका जो शुगर है वो क्रिस्टल फॉर्म बनाकर नीचे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है और उसका टेस्ट भी मुझे थोड़ा अलग लगता है। पता नहीं आप लोग पसंद करते हैं या नहीं। रूह अफ़ज़ा और टोमेटो सॉस के लिए मैंने इस तरीके का एक वुडन ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा है। इसी में मैं इन चीज़ों को स्टोर करती हूँ और एक कोने में रख देती हूँ। इन चीज़ों को मैं कभी भी फ्रिज में रखना अवॉइड करती हूँ। और इस तरीके से हमने अपना आज का काम आज ही ख़त्म कर दिया है। थैंक यू वेरी मच।